अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक गाइड। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा और फास्टली ग्रो कर रहा है। अगर आप इस डिजीज़ के बारे में देखेंगे तो आपको हर घर में एक से दो अफराद लाजमी मिलेंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त फैटी लीवर की, क्योंकि एक रिसर्च की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में हर 10 में से 3 लोग जो हैं वो फैटी लीवर का शिकार हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जो बहुत खामोशी के साथ ग्रो करती है। जब तक इसके सिम्टम क्रोनिक नहीं होते तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें फैटी लीवर है या नहीं है। वही फैटी लीवर आगे लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, सिरोसिस के बाद जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैंसर एंड स्टेज है, उसके बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आप इसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर ट्रीट कर लें तो ये इजीली रिवर्सेबल है, क्योंकि लीवर आपका एक वाहिद ऑर्गन है जो खुद को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। अब ये सवाल बनता है कि ये डिजीज बहुत खामोशी के साथ ग्रो करती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसकी कौन सी अलामात हैं कि जिनको हम सिर्फ घर बैठे जो है एग्जामिन कर लें और हमें पता चल जाएगा कि हमें फैटी लीवर है और हमें रिवर्स कैसे करना है। आज मैं आपको ऐसी 8 अलामात इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिनको आप जस्ट घर बैठे जो है ऑब्जर्व करके या मुशाहिदा करके उसके बाद आप इस नतीजे पर जरूर पहुंच सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट लेकर एंड तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल का आइकन तो लाजमी दबा दीजिएगा। चले चलते हैं उन अलामात की तरफ जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली अलामत है वेट का स्टैटिक होना, यानी वेट आपका वहीं के वहीं रुका हुआ है, लेकिन आपका बेली फैट जो पेट के चर्बी है वो बढ़ती ही जा रही है और आपका जो पेट है वो फुटबॉल की शेप में जा रहा है। इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो है विस्करल फैट, बुरा फैट बढ़ रहा है और वही फैट जब एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्यूमुलेट होता है तो आप फैटी लीवर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसको इजीली आइडेंटिफाई करने का आसान तरीकाकार है वेस्ट टू हिप रेशो। आपकी जो बेली है इसको आप मेजर कर लें और इसके साथ अपनी जो हिप है इसको भी मेजर कर लें, इन दोनों को डिवाइड कर लें। अगर इसकी रेशो जो है मेल्स में 8 से अबव आ रही है और फीमेल में 7 से अबव आ रही है, इस मीन दैट कि आप फैट लीवर के रिस्क के ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको और आसानी से आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। आप देखेंगे अगर आपकी पूरी बॉडी पे कहीं भी चर्बी नहीं है, सिर्फ बेली फैट पे, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली कॉज हो सकता है आपके फैटी लीवर का। दूसरा साइन है वो भी बहुत आसान है, आप इसको भी इजीली घर बैठे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो गैस और ब्लोटिंग, यानी खाना खाने के बाद पेट में गैस हो जाना, अफारा हो जाना और ऐसे लगना कि पेट आपका बहुत ज्यादा फूल गया है। अब इसकी क्या रीजन होती है? आपका जो लीवर है वो एक एंजाइम को सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल। बाइल क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो आप जितनी भी चिकनाइयां खाते हैं उसको तोड़ता है और उसकी एंड प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर स्टोर करता है। लेकिन जब बाइल की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो क्या होता है कि प्रॉपर खाने की डाइजेशन नहीं होती और अनडाइजेस्टिव खाने की वजह से क्या होता है कि आपको गैस होती है, ब्लोटिंग होती है और बाद का आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस भी फील होती है। बाइल रिडक्शन का कम होना जो साइन है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है, क्योंकि लीवर बेचारा खुद चर्बी से भरा पड़ा होता है, इस वजह से वो प्रॉपर बाइल सिक्रीशन नहीं कर पाता। तीसरा साइन जो है वो भी बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है, वो है हैवीनेस फील होना। यानी जिस साइड पे आपका लीवर होता है ये वो साइड है जहां पे आपका लीवर होता है और लीवर वाली साइड के पेट के थोड़ा सा ऊपर करके जो है वो आपको हैवीनेस फील होती है। आपको ऐसे महसूस होता है यहाँ पे दबाव किस तरह से होता है? जब लीवर की गिर चर्बी चढ़ जाती है तो एक कंजेस्टेड सी स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश बढ़ती है। उस सोजिश की वजह से आपको हैवीनेस फील होती है और ये भी एक इजीली आइडेंटिफाइबल साइन है कि अगर आपको यहाँ पे बार बार खाना खाने के बाद हैवीनेस फील हो रही है यानी इस एरिया के गिर, तो इट्स मीन दैट कि आप फैटी लीवर से अफेक्टेड हो चुके हुए। चौथा जो साइन है ये भी मोस्ट कॉमन है, इसके लिए भी आपको किसी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है। इजीली घर बैठे सिर्फ आप अपनी बॉडी का मुशाहिदा करके ये जान सकते हैं कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है। वो कौन सा साइन है? अगर आपकी गर्दन काली हो रही है, यहाँ से आपको यहाँ पे लगता है कि डार्क पैचेस हो चुके हैं, बगलें आपकी काली हो रही हैं या उसका स्किन का कलर चेंज हो रहा है, आर्मपिट्स के अलावा आपके जो ये प्राइवेट एरियाज होते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डार्कनेस बढ़ रही है, तो ये भी एक साइन है बेसिकली फैटी लीवर का, क्योंकि ये वो साइन है कि इस मीन दैट कि आपकी बॉडी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो एज अ फैट फॉर्म स्टोर कर रही है और क्योंकि आपके जो स्मॉलर सेल है जिसने ग्लूकोज को स्टोर करना था वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में आ रहा है और वही ब्लड ग्लूकोज जो है ये जो आपकी गर्दन काली हो रही है इसकी मेजर रीजन जो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक पहला साइन होता है। इसके बाद नेक्स्ट साइन होता है फैटी लीवर का। जिन लोगों की ये गर्दन काली हो रही है, आर्मपिट्स काले हो रहे हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली फैटी लीवर से अफेक्टेड होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर रहे होते हैं और इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपकी बॉडी इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही होती और उसको जो क्या करती है फैट की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देती है। जब आपकी बॉडी में
फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका एंड रिजल्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस निकलता है या फैट लीवर निकलता है। इसके बाद पांचवा जो साइन है, ये भी मोस्ट कॉमन है, स्पेशली जिन लोगों को फैट लीवर होता है, कांस्टेंट फटीग, यानी हर वक्त थकावट महसूस होना, खाना खाने के बाद भी थकावट महसूस होना और खाना खाने के बाद भी लगना कि आपकी बॉडी के अंदर जान नहीं है, या थोड़ा सा काम करने के बाद भी थकावट महसूस होना। जो आपका लीवर है ये एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो अभी आप खाना खाते हैं, लीवर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस ऑर्गन तक कितना पहुंचाना है, लेकिन जब बेचारा लीवर खुद जख्मी हो जाता है तो उसकी प्रोडक्शन जो है स्टॉप हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपके जो स्मॉलर सेल्स हैं, छोटे सेल्स हैं, जिसने एनर्जी को स्टोर करना है या अगर डिलीवर करना है, वहां तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती और वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जो छठा साइन है ये बेसिकली है ब्रेन फॉग से रिलेटेड। ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि आपका सर जो है वह सुन है, आपकी कुछ चीज के बारे में सोचा नहीं जा रहा, आपकी कंसंट्रेशन किसी एक पॉइंट पे नहीं आती। अब इसकी रीजन क्या होती है? आपका जो लीवर है ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में से टॉक्सिन जो है वो लीवर निकालता है, लेकिन जब लीवर बेचारा खुद फैटी हो जाता है तो वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से प्रॉपर निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ब्लड फील्ड में टॉक्सिसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है, सोजेश भी बढ़ती है, तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो भी जो है इससे अफेक्टेड होती है। क्लिनिकली बहुत सारी स्टडीज के अंदर प्रूव है कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उन लोगों में ब्रेन फॉग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं सातवां इंपॉर्टेंट साइन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है बेसिकली स्वेलिंग ऑफ लेग्स, यानी टांगों का सूज जाना या आपके एंकल्स जो है वहां पे फील होना है कि आपको जैसे कोई पानी जमा हो गया है। अब इसको बेसिकली हम एडीमा भी कहते हैं। ये भी फैटी लीवर में मोस्ट कॉमन डिजीज है। अब इसमें क्या होता है कि आपके लीवर जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन को जो है वो ड्रॉप कर देता है। जो लीवर है उसने प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करना होता है। जब उसको ब्रेक डाउन कर देता है तो वो जो सेलुलर फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है सेल की, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि अब आपका लीवर फैटी लीवर से फिब्रोसिस की तरफ जा रहा है, यानी आपका जिगर बर्बाद हो रहा है। तो आपकी अगर बॉडी पे स्वेलिंग हो रही है तो ये भी एक साइन है कि आपका लीवर जो है इस वक्त कहीं ना कहीं से डैमेज हो रहा है। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट साइन है वो है बेसिकली लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का बहुत ज्यादा कम हो जाना। ये भी एक साइन है कि जब आपका लीवर जो है वो डाइजेशन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका लीवर जो है बाइल को स्क्रीट करता है, बाइल फैट को भी ब्रेक डाउन करता है। आपका लीवर जो है प्रोटीन ब्रेक डाउन में भी काम कर रहा होता है। जब लीवर इटसेल्फ खुद डैमेज होना शुरू हो जाता है तो ये दोनों पाथवेज जो है आपके स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी भूख कम होना शुरू होती है। और भूख कम होने की वजह से बहुत से लोगों का क्या होता है, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, उनकी जो है वो हड्डियों को ढांचा बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक साइन है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। अगर आपकी भूख कम हो गई है और आपको लगता है कि आपकी स्किन लूज होना शुरू हो गई हुई है और आपको लग रहा है कि आपसे जो चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है, तो इस मीन डेट का आपका लीवर जो है वो डैमेज हो चुका हुआ है। ये वो 8 साइंस है जो फैटी लीवर के हैं, जिनको आप घर बैठे हुए इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से 2 से ज्यादा अलामात को देख रहे हैं तो आपको फौरन से अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में जो स्नोलॉजिस्ट है या रेडियोलॉजिस्ट है वो आपको बता सकेगा कि आपका लीवर इस वक्त कौन से ग्रेड पे, आइदर फैटी लीवर ग्रेड 1 में है, 2 में है, फिब्रोसिस में है, सिरोसिस में यानी सुकड़ रहा है, या लीवर कैंसर यानी अब वो एंड स्टेज की तरफ जा रहा है। तो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जस्ट आपको ये बता देगी। एक बात हमेशा याद है कि आप फैटी लीवर को इजीली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के जरिए जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत से डाइट प्लान शेयर किए हैं, मैं कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप फैटी लीवर को इजीली रिवर्स कर सकते हैं जस्ट वॉक, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ, और कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप इजीली घर बैठे फैटी लीवर को डायग्नोज कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर फैटी लीवर, पीसीओ, तो बेसिकली डायबिटीज, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।